आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि गोविंदपुरा विधानसभा की लाडली विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी लगातार गोविंदपुरा के 18 वार्डों में और मंडल के सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने हर मंडल में जाके, हर वार्ड में जाकर के ब्राह्मणों को और बूथ अध्यक्षों को, जो गरीब बूथ अध्यक्ष हैं और ब्राह्मण देवता हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं और जो अब मंदिर हमारे बंद पड़े हैं, अब जाते हैं पूजा करते हैं और वो आप समझ सकते हैं कि यथा स्थिति वहाँ की कितनी खराब है। तो इसको देखते हुए हमारी दीदी श्रीमती कृष्णा गौर जी ने एक रूपरेखा बना करके और गोविंदपुरा विधानसभा में ऐसे हजारों कार्टून वार्डों के माध्यम से, बूथ अध्यक्षों के माध्यम से, ब्राह्मणों को मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, बूथ अध्यक्ष तक और ब्राह्मणों तक, और जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, उन तक ऐसे कार्टून लाखों की तादाद में इन्होंने बांटे हैं। इसके लिए मैं हमारी दीदी विधायक जी का जोरदार करतल होने से स्वागत करता हूँ। बहुत गहराइयों से बधाई देती हूँ और भानपुर मंडल की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं और जो हमारी पूरी जनता की तरफ से वार्ड 72, 73, 74 तीनों वार्डों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मंगल कीर्ति गुणगान करते हुए परम शिखर तक पहुँचे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको लिए आशीर्वाद भी है दीदी की तरफ से और हमारी तरफ से भी और सब बूढ़े बुजुर्गों की तरफ से कि बहुत आगे बढ़े और बाकी में अपने नेतृत्व करते चले और सबको कड़ी से कड़ी जोड़ते चले। एक माला को बना करके माला का गुणगान करना है। ऐसे में आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ और इस कार्यक्रम में आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज इस मंडल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम सब के बीच में हम सब की मार्गदर्शक और मेरी भी मार्गदर्शक, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके पीछे अगर सबसे ज़्यादा प्रयास किसी का रहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिले, ये भाव अगर सबसे ज़्यादा किसी ने दिखाया तो आदरणीय भाभी कृष्णा गौर जी ने दिया। इसलिए एक बार चाहूँगा जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय भाभी जी का स्वागत करें। उनके साथ यहाँ उपस्थित इस मंडल के युवा अध्यक्ष आदरणीय नीलेश गौर जी और मुझे बचपन से हमेशा आशीर्वाद देती रही आदरणीय तुलसा वर्मा जी, संचालन कर रहे राजू भाई और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता साथियों। लगातार पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ रहा है। हमारा कोई व्यक्ति अगर किसी परेशानी में हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हमको ताकत और सबल मिलता है। हम सब मिलके कोरोना से जरूर जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण ही आज हम कोरोना से लड़ पा रहे हैं। उसी प्रकार इस विधानसभा के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार विधानसभा के लोगों को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो मंदिर के पंडित हो, चाहे अन्य समाजों के लोग हों, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति की चिंता रात दिन हमारी लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्णा भाभी कर रही है। ये बहुत गर्व की बात है। कहीं आपको कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि या कोई कार्यकर्ता रोड पे दिख रहा है? एक कोई व्यक्ति बता दे कि उसने रोड पर खड़ा होकर कोई सामग्री बांटी है। ये लोग सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करते हैं। जन भावनाओं से, संवेदनाओं से, लोगों की परेशानियों से इनको कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
जमीन पर रहकर काम करने में लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं जो स्वयं रात दिन जग रहे हैं और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बूथ अध्यक्ष किसी परेशानी में तो ना है, उसको राशन की व्यवस्था हो रही है। चाहे पंडित जी लोग, मैं यहाँ सब पंडित जियों को देख रहा हूँ, हर प्रकार के हर वर्ग के लोगों की चिंता करने का काम हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और हम सब लोग मिल के इस लड़ाई से जरूर जीतेंगे। और मैं आदरणीय भाभी श्रीमती कृष्णा गौर जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरे भोपाल के सब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, पर भाभी ने सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं का, अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं और जल्द से जल्द हम इस बीमारी से लड़ेंगे। और एक आग्रह और करना चाहता हूं, क्योंकि ये बीमारी से हम मुक्त होंगे पर अभी हमको समय लगने वाला है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमको समय समय पर हाथ धोना पड़ेगा, लगातार मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना पड़ेगा। इन सब बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के भानपुर मंडल में आज राशन वितरण के इस पुण्य से भरे कार्यक्रम में उपस्थित भोपाल जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, युवा, ऊर्जावान और एक ऐसे कार्यकर्ता जो हमेशा जमीन से जुड़कर काम करते रहे, आज एक ऐसा अवसर मिला है जिसमें उन्हें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना है। और पूरे भोपाल के समस्त कार्यकर्ताओं को कोई संदेह नहीं इस बात में कि जैसा आचरण, जैसा व्यवहार उनका है, जैसी कार्यशैली उनकी है, निश्चित और निश्चित रूप से उनका जिला अध्यक्षीय कार्यकाल भोपाल जिले में एक यादगार कार्यकाल रहेगा। और पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का उन्हें कोटि कोटि सहयोग हमेशा प्राप्त रहेगा। और हम सब मिलकर हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भोपाल जिले में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत भी करेंगे। और जो आशा, अपेक्षा और अभिलाषा क्षेत्र की जनता की भारतीय जनता पार्टी से है, उस कार्य में हम सफल भी होंगे। तो एक ऐसी युवा तरुणाई, एक ऐसा युवा ऊर्जावान कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने हमको दिया है, मैं सबसे पहले तो प्रदेश नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे भाई सुमित पचौरी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके कार्यकाल में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का संगठन और मजबूत होगा, हम पार्टी का और विस्तार करेंगे और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग गोविंदपुरा के एक एक कार्यकर्ता को मिलेगा। मैं चाहूँगी कि आज पहली बार इस पुण्य से भरे हुए कार्यक्रम में वो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम सब मिलकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट मंडल के पदाधिकारीगण, सभी वार्ड के पालकगण, संयोजकगण, युवा मोर्चा और अन्य मोर्चों के सभी अध्यक्षगण, हमारे सभी बूथ के वह कार्यकर्ता जो आज राशन की यह सामग्री यहाँ लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, हमारे सभी बहुत ही सम्मानीय पुजारी बंधुगण, वो सारी आशंकाएं निराधार रहीं। और वो इसलिए रही क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दूरदृष्टि का परिचय दिया और बहुत ही समय के साथ इस देश में लॉकडाउन का आह्वान किया, जो जहाँ था वो वहीं रहेगा, रेलगाड़ियाँ बंद, आवागमन बंद, हवाई जहाज बंद, पूरा देश जो जहाँ था वो वहीं ठहर गया। और इसी वजह से, उनकी इसी दूरदृष्टिता की वजह से हम बचे रहे, हम बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। नहीं तो आज जो संक्रमण की संख्या हमारी लाख होने जा रही है, ये संक्रमण की संख्या नहीं होती, ये मरने वालों की संख्या होती। क्योंकि हमने देखा है कि विश्व की वो बड़ी महाशक्तियाँ जो आधुनिक कहलाती हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी जिनके पास है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी शक्तियाँ कहलाती हैं,
उन महाशक्तियों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, उन महाशक्तियों ने भी अपने आप को ये कहकर कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में स्थिति बची नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा कोई निर्णय वहाँ के प्रधानमंत्री ने या वहाँ के किसी नेता ने नहीं लिया। और यही कारण है कि वहाँ पर मरने वालों की संख्या लाखों में पहुँच गई। आबादी के मान से वो हमसे बहुत कम है, लेकिन मरने वालों की संख्या, इस महामारी से मरने वालों की संख्या कई गुना हमसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ संक्रमण की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज हम 1 लाख पहुँच रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है। और इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने लॉकडाउन का पालन किया, अपने अपने घरों में हम रहे। परेशानियाँ हुई, बहुत परेशानी हुई, सबको परेशानी हुई, मुझे भी हुई, जिलाध्यक्ष को भी हुई, मंडल के पदाधिकारियों को भी हुई, कार्यकर्ताओं को भी हुई, क्षेत्र की जनता को भी हुई। लेकिन इस परेशानी में भी हम सब ने सिर्फ यही सोचा कि यदि प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया है तो वो निश्चित और निश्चित रूप से इस देश की जनता का जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का जीवन बचाने के लिए ये लॉकडाउन किया, कोई शौक से लॉकडाउन नहीं किया। आज लॉकडाउन के कारण हमारी ज़िंदगी बची हुई है। हम ये सोचें कि आज यदि हमारा जीवन बचेगा तब हम ये दुनिया के सारे सुख सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे। यदि जीवन ही नहीं बचेगा तो हम कैसे उपयोग करेंगे। और इसीलिए सबसे पहला काम हमें अपने जीवन को बचाने का लॉकडाउन में अपने घर में सुरक्षित रहने का करने का था, जिसे आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर तरीके से किया। और इसलिए हमने अपने अपने स्तर से, सामाजिक संस्थाओं ने अपने स्तर से प्रयास किए, हमने अपने स्तर से प्रयास किए। तो इसलिए हमने ये तय किया कि हमारे वह पुजारी बंधु जो पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वह पुजारी बंधु जिनका जीवन ही मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे से चढ़ता है, वो मंदिर बंद थे तो उनका जीवन मुश्किल हो गया था। और इसलिए उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडलों में हमने हमारे पुजारी बंधुओं के लिए भी ये सामग्री वितरण करने का कार्यक्रम किया, जिसमें आज हमारे सारे पुजारी बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। वे वार्ड क्रमांक 72 का आज कार्यक्रम है, 73 का और 74 का हो चुका है कार्यक्रम। तो आज 72 के हमारे पुजारी बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वह कार्यकर्ता जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जो बेचारा काम तो करता था लेकिन स्वाभिमानी था, वो कभी मुंह नहीं खोलता अपना कि मेरे घर में भी परेशानी है, मैं दूसरों की सेवा तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे घर में जो परेशानी हो रही है वह मैं बोल नहीं सकता। लेकिन हम जैसे जिम्मेदार लोगों को उनकी चिंता करना चाहिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारे वह कार्यकर्ता जिनके घरों में भी राशन होना चाहिए, उनके घर में भी पर्याप्त भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं की चिंता करने का काम हमने किया। और पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के हर मंडल में हमने इस प्रकार अपने कार्यकर्ताओं को राशन की सामग्री देने का काम किया है। चलेगा। संजू मिश्रा जी से निवेदन है, कृपया वो आए। संजू मिश्रा जी, पंडित श्री जगदीश प्रसाद जी, आपसे निवेदन है आप भी आए। जगदीश प्रसाद जी, इधर देखिए। पंडित जी इधर खड़े हो जाओ। इस लॉकडाउन के चलते मंदिर बंद होने से उनके लिए जीवन यापन की सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। तो आज उनको भी हमने राशन वितरित किया। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी उपस्थित हुए और उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। और चलिए ओके। मैं नीलेश कौर, भानपुर मंडल अध्यक्ष। आज भाजपा के भानपुर मंडल में विधायक श्री कुंती कृष्णा गौर जी द्वारा एवं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी के द्वारा और हमारे समस्त कार्यकर्ता भानपुर मंडल मतलब महामंत्री, हमारे दोनों महामंत्री, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और हमारे आदरणीय विधायक प्रतिनिधि और सभी हमारे मंडल कार्यकर्ता पूरी टीम के साथ हमने आज यहाँ पे गौर शादी हाल में गरीबों को और एवं पंडित पुजारियों को जो बिल्कुल इस समय लॉकडाउन के कारण बेसहारा हुए थे, इनका कोई काम नहीं चल रहा था, तो उनको आज सभी को भोजन सामग्री वितरण की और लगभग आज 100 पैकेट हमने यहाँ बांटे हैं। और लगभग विज्ञप्त 2 दिन पहले भी हमने वार्ड 72, 73 के और वार्ड 74 के सभी कार्यकर्ताओं को जो गरीब थे, बेसहारा थे, जो उनको भी हमने पैकेट 100 पैकेट उनको भी बांटे गए।
जिसमें भरपूर सामग्री है, लगभग 1 महीने का पूरा राशन है। उसको हमने वार्ड 72 में भी बांटे 100 पैकेट, वार्ड 75 में 100 पैकेट बांटे और वार्ड 74 में 100 पैकेट। हमारे तीनों वार्ड मंडल के अंतर्गत आते हैं, तीनों वार्ड आते हैं हमारे मंडल के अंतर्गत। उनमें तीनों में हमने 100 पैकेट डेली बांटे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए हमने सबके साथ रह के ये काम कर रहे हैं और सब कोरोना की लड़ाई से लड़ते हुए हम ये काम कर रहे हैं और इसमें सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला है मुझे और मैं मेरे मंडल में बहुत मजबूती के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो सब बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं मेरा। भारतीय जनता पार्टी।